कत्ल करने की अदा भी हंसी और कातिल भी हंसी। जी हाँ, शायर ने ये बात उन जराइम पेशा अफराद के लिए नहीं कही जो अपने खुरदरे हाथों, भयानक चेहरों और खूंखार नजरों से मासूम लोगों के जिस्म से उनकी रूह को जुदा कर देते हैं। कातिल तो ऐसे हसीन लोग भी हो सकते हैं जिनके चेहरे चांद जैसे खूबसूरत और हाथ पांव फूलों से भी नरम और मुलायम हों, लेकिन कत्ल के बाद लोगों को इस बात का यकीन नहीं आता कि ऐसे चेहरे किसी की जान ले सकते हैं। याद रहे कि जराइम का ताल्लुक ज़ाहिरी खूबसूरती या बदसूरती से नहीं होता, बल्कि शैतानी ताकतें अपने मज़मूम मकासद पूरे करने के लिए किसी भी इंसान का इंतखाब कर सकती हैं। इस इंतखाब में सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि बाज़ दफ़ा ऐसी ख़वातीन भी शामिल हो सकती हैं जिनका जराइम की दुनिया से दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं होता। हसद की आग में कोई भी जल सकता है, लेकिन ऐसे लोग हमेशा दूसरों को ही कसूरवार समझते हैं। वो ज़मीन, दौलत, खूबसूरती और औलाद की वजह से जब हसद के चुंगल में फंसते हैं तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। गुजरात जो लहलहाती फसलों, सरसब्ज खेतों और मेहनतकश किसानों की धरती है, वहां उसके मुख्तलिफ इलाकों में जराइम की ऐसी खौफनाक वारदातें भी सामने आती हैं जिन्हें सुनकर कानों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ के थाना डिंगा की हुदूद में वाक़े गांव काला कमाला में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जिसने रिश्तों के तक़द्दुस को चकनाचूर कर दिया। ये ना तो जायदाद के हुसूल का मामला था, ना प्यार मोहब्बत का किस्सा और ना ही लेन देन का झगड़ा, बल्कि इस दिल दहला देने वाली वारदात में 17 माह के बच्चे को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये कहानी दो दोस्तों नायला और मारिया की है। मारिया चौधरी पढ़ी लिखी खातून है और उसकी दोस्ती नायला के साथ हुई थी। फिर नायला ने उसकी शादी अपने भाई शाहिद के साथ करा दी। सुलेमान की माँ और मुल्जिमा ये पहले आपस में दोस्त होती थी। सुलेमान की माँ ने ये शादी करवाने में भी अहम किरदार अदा किया था। ये जो मुमानी है मारिया शाहिद, ये ग्रेजुएट भी है, पढ़ी लिखी औरत है। मारिया की शादी खानदान से बाहर हुई थी। मारिया का शौहर पेशे के एतबार से वकील है। मारिया के वालिद का रवैया बच्चों के साथ इंतहाई सख्त था और मारिया शादी से पहले उसी माहौल में पली थी। मारिया, इसका पूरा नाम मारिया चौधरी है और ये इस कत्ल होने वाले बच्चे की ममानी है। शाहिद इसके खामद का नाम है, वो बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं। ये जो मारिया है, इसकी फैमिली का रवैया जो है ना वो काफ़ी सख्त था। उधर इसका रवैया जो है ना वालिद का बच्चों के साथ बाहर नहीं जाने देना, काफ़ी कंट्रोल था। थाना डिंगा की पुलिस को इत्तला मिली थी कि काला कमाला नामी गांव से 17 माह के बच्चे सुलेमान फैसल को किसी ने घर से अगवा कर लिया है, जिस पर पुलिस मुतहर्रिक हो गई और पुलिस के साथ घर वाले भी बच्चे की तलाश में निकल पड़े। 29 दिसंबर की दोपहर को थाना डिंगा की पुलिस को इत्तला मिली कि एक 17 माह का बच्चा लापता हो गया है। ये इत्तला लापता होने वाले बच्चे सुलेमान फैसल के बाप फैसल ने पुलिस को दी थी। मासूम बच्चे के अगवा की खबर से पूरे इलाके में खौफो हिरास फैल गया था। ये जो बच्चा सबसे पहले ये किडनैप हुआ था। 29 दिसंबर को पुलिस स्टेशन डिंगा में इसकी इत्तला मिली थी कि बच्चा जो है गायब है, नाम सुलेमान है। इसके वालिद ने इत्तला दी थी। ये पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग केस था क्योंकि फैमिली बड़ी परेशान थी। मासूम बच्चा जो है वो अगवा हुआ था और पूरे इलाके में और पूरे ज़िले में खौफ व हरास की लहर जो है वो फैल गई थी। 29 दिसंबर को इसके जो है ना गायब होने की इत्तला थाना डिंगा में SHO गुलजार रांझा साहब को मिली, तो उन्होंने साथ होकर इसको ढूंढते रहे हैं, लेकिन बच्चे के ना मिलने पे इसकी FIR दे दी गई क्योंकि ये एक संगीन नौइयत का एक हादसा था। इसने पूरे डिस्ट्रिक्ट को हिला के रख दिया है कि एक 17 माह का बच्चा है, उससे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है और घर के अंदर सोया हुआ गायब हो गया। इसको 29 दिसंबर को ये बच्चे को जो वालिद है ना फैसल, वो और मामू शाहिद, ये दोनों इन्होंने मुझे इत्तला की शाम को कि बच्चा अगवा हो गया है। उस इत्तला पे फौरी तौर पे हम
मौके पे पहुंचे। वालिद फैसल को शक था कि बच्चे को गली में खेलते हुए किसी ने अगवा किया है। पुलिस ने इस इत्तला पर रिपोर्ट दर्ज करने के बाद इब्तदाई तफ्तीश की, जिसमें पुलिस को शक था कि बच्चे को बाहर से आकर किसी ने अगवा नहीं किया। इस बच्चे की डेड बॉडी इसकी नानी के घर से बरामद हो गई। ननिहाल का घर और इस बच्चे के माँ बाप का अपना घर एक ही गली में आमने सामने है और ये एक बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था। किडनैपर के बारे में भी कोई क्लू नहीं था और कातिल के बारे में भी कोई क्लू नहीं था और ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी बच्चे का कत्ल या बच्चे के साथ बदफेली होना एक बहुत बड़े जुर्म के ज़ुमरे में आता है। मुकदमे के इंदराज के एक रोज बाद सुलेमान फैसल की लाश घर के सहन में रखी हुई थी, मगर ऐसा लगता था जैसे लाश को घर के बाहर से सहन में फेंका गया है। बच्चे की लाश मिलने के बाद गांव में कोहराम मच गया और पुलिस फैसल के घर पहुंच गई। थाना डिंगा पुलिस ने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट का इंदराज कर लिया था। पुलिस इसी हवाले से तफ्तीश कर रही थी कि अगले रोज मासूम सुलेमान की लाश घर के अंदर से ही मिल गई। ऐसा लगता था या ऐसा महसूस कराने की कोशिश की गई थी कि जैसे बच्चे की लाश को किसी ने बाहर से सहन में फेंका है। सुबह के टाइम तकरीबन 6 बजे के करीब उसकी डेड बॉडी घर से ही मिल जाती है। जब उसकी डेड बॉडी मिलती है तो उसके जिस्म पे कुछ निशानात भी होते हैं। डीपीओ साहब ने उसी टाइम इसकी जो है ना एक टीम तश्कील दी कि जो इस केस को ट्रेस करेगी, उसमें मेरा नाम भी था। उसका पोस्टमार्टम हुआ। बच्चे की डेड बॉडी पे कुछ निशानात हमें मिले जिसने हमारी रहनुमाई की कातिल की तरफ। बच्चे के पेट पे निशान थे, जिस जगह पे वो पड़ा रहा है उस जगह के कि किसी वो जस्ती पेटी में जो है ना उसको रखा गया था, तो उसके वो पेट पे निशान थे। बच्चे की लाश मिलने के बाद इलाके में कोहराम मच गया। पुलिस को इत्तला दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवाहिद जमा कर लिए। जिस जगह से बच्चे की लाश मिली थी वहां के नमूने भी हासिल कर लिए गए और सलमान की लाश के ऊपर निशानात की तस्वीर भी ले ली गई। इस पे हमने फौरन एक पुलिस टीम कॉन्स्टिट्यूट की, जिसमें SHO डिंगा, इंस्पेक्टर गुलजार रांझा, इंचार्ज होमिसाइड, सब इंस्पेक्टर फुरकान और उनके साथ 2 और तफ्तीशी अफसर और SP इन्वेस्टिगेशन को इस तफ्तीशी टीम का हमने सरबराह मुकर्रर किया। इस टीम ने बड़े प्रोफेशनली और बड़ी मेहनत के साथ इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया। घर वालों को भी इंटेरोगेट किया गया, अहले इलाका को भी इंटेरोगेट किया गया और इस इलाके में बैड रेपुटेशन के जो लोग थे उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया। गुमशुदा बच्चे के वालिदैन और पूरा खानदान ये सोच रहा था कि घर में खेलता हुआ नन्ना मुन्ना बच्चा अचानक कहाँ गायब हो गया। लेकिन जब उसी सहन से बच्चे की लाश मिली, जहां वो रोजाना हंसता मुस्कुराता नजर आता था, तो घर वालों के साथ उसके आस पड़ोस के लोग भी दुखी हो गए। नन्हे मुन्ने बच्चे को किसने कत्ल किया और उसके पीछे क्या कहानी थी, हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, इसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप सामा के साथ रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि एक गुमशुदा बच्चे को अगवा करने के बाद इंतहाई बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, लेकिन इस बात का सुराग नहीं मिल रहा था कि उसका कातिल कौन है। पुलिस ने बच्चे की लाश को कब्जे में लिया तो ऐसे शवाहिद मिले जिनसे अंदाजा होता था कि बच्चे को घर के अंदर ही कत्ल किया गया है, जिसके बाद घर के अफराद को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। कातिल बेनकाब हुआ तो हर कोई हैरत में डूब गया।
पुलिस को जो घर के सहन और लाश से शवाहिद मिले थे उससे अंदाजा होता था कि बच्चे को किसी ने बाहर से नहीं फेंका था, बल्कि जिसने भी बच्चे को अगवा और फिर कत्ल किया वो घर के अंदर ही मौजूद है। बच्चे को गला दबाकर कत्ल किया गया था। कत्ल से पहले बच्चे ने दूध पिया था और गला दबने की वजह से उसको उल्टी हो गई थी। लाश के ऊपर दूध के शवाहिद मिले थे। 9 दिन के बाद इस सारे ट्रेजेडी का ड्रॉप सीन हुआ। इस बच्चे की सगी मुमानी जिसका नाम मारिया है, उसने ये एतराफ़ जुर्म किया कि उसी ने बच्चे को अगवा किया था और उसी ने उसको गला दबा के कत्ल किया। जिस जगह पे वो था, चूँकि बच्चे को कत्ल करने से थोड़ी देर पहले ही उसको दूध पिलाया गया था, उसके नाक से और मुंह से दूध भी निकला हुआ था। वो जिस जगह पे था वहाँ वो कपड़ा था उस कलर का जिस पे वो दूध गिरता रहा है और वो गिरने की वजह से वो उसके चेहरे पे निशान आ गया। तो वो हमने उनके घर की जो है ना वो सर्च की, वहाँ से हमें एक ऐसी पेटी मिल गई जिसमें ये चीज़ें जो थी वो मिलती जुलती थी। जो बात सामने आई है, जब एक ममानी ने उसे दूध पिला के सुलाया है तो दूसरी ने उसे उसी चारपाई पे गला घोट के मारा है। इसके बाद वो उठा के बच्चे के जो चेहरे पे निशान नजर आए थे ना, उसके पेट पे निशान थे, चेहरे पे निशान थे। जब गला घोटा है तो वो ताज़ा दूध पिए हुआ था, वो दूध भी वो तो उसका निकला हुआ था। शवाहिद की रोशनी में घर के अफराद को शामिल तफ्तीश कर लिया गया, जिसके बाद मारिया शाहिद ने इंकशाफ किया कि उसी ने सलमान को कत्ल किया है। उसने सलमान का गला दबाने के बाद मौत की नींद सुलाया और लाश को एक संदूक में बंद कर दिया और सुबह के वक्त सहन में रख दिया ताकि ऐसा तासुर मिले कि किसी ने इसे बाहर से फेंका है। ऐसा उसने हसद और नफरत की वजह से किया था। बच्चे को अगवा करने के बाद जब इसने मुलजिमा ने इसको गला दबा के मारा है तो ऊपर वाली छत पे एक संदूक, एक पेटी पड़ी हुई है, काफ़ी बड़ी पेटी है। उसमें घर की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, रज़ाइयाँ वगैरह जो भी घर के इस्तेमाल की होती हैं। उसमें इसने काफ़ी देर वो डेड बॉडी रखी है और फिर सुबह सुबह मौका पा के उसने घर के एक पोर्शन में ला के वो डेड बॉडी रख दी है, ये इंप्रेशन देने के लिए कि जी इसको बाहर के किसी बंदे ने अगवा किया और अब डेड बॉडी ला के फेंक दी है सेहन में या जानी पड़ी थी। हकीकत ये थी कि वो डेड बॉडी सारी रात संदूक में रही और सुबह जब लोग अभी सोए हुए थे, ज़्यादा दिन नहीं था चढ़ा, इसने चुपके से वो डेड बॉडी वहाँ ला। जब से मेरी शादी हुई इन्होंने मुझे ज़हनी तौर पे बहुत परेशान रखा, मेरी सास ने, मेरी नंद ने। और मेरी सास का रवैया, मेरी नंद का रवैया मेरे साथ बहुत ही ख़राब था, यहाँ तक कि मैंने कंप्रोमाइज़ भी बहुत किया। मैं कमरे में गई और उसका गला दबाया, फिर ऊपर संदूक में रखा था, रात को फिर उठ के फिर बाहर रख दिया था। मारिया का कहना है कि उसको ससुराल में तंग किया जाता था और उसके बेटे को अहमियत नहीं दी जाती थी। सब सुलेमान से ज्यादा प्यार करते थे। उसने ये कत्ल नफरत और सलमान से हसद की वजह से किया था। ये कहानी इबरत है उन लोगों के लिए जो बिला वजह की नोक झोंक घरों में परवान चढ़ाते हैं और उन लोगों के लिए भी जो हसद की आग में जलकर इंतहाई कदम उठा लेते हैं। मारिया का अंजाम अब जेल के साथ साथ जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी भी है। रिपोर्टर जुल्फकार हैदर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, गुजरात। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अपने ही करीबी रिश्तेदारों के हाथों कत्ल होने के जालमाना वाक़यात आजकल रोज़ाना हमारे सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के संगत पर वाक़े ज़िला अटक में पेश आया, जहां एक दरिंदा सिफत शख्स ने अपनी पढ़ी लिखी साली को अपनी बीवी की मौजूदगी में कत्ल किया और फरार हो गया। मकतूला कानून की तालिबा थी और बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश रखती थी। आइए देखते हैं ये वाक़या कैसे पेश आया और पुलिस ने मुलजिम को कैसे गिरफ्तार किया। ख़वातीन के कत्ल और तशद्दुद में ज़्यादातर उनके रिश्तेदार ही मुलव्विस पाए जाते हैं। 2017 में मुलजिम खालिद नवाज ने भी जिला अटक में वाक़ रेस्ट हाउस के करीब अपनी बीवी की मौजूदगी में अपनी साली उम्मे कुलसूम को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था और वो मौका से फरार हो गया था। इससे पहले मुलजिम और उसके ससुरालियों के दरमियान मुकदमात भी चल रहे थे। ये मेरा बिनोई भी है, खालिद नवाज जो है, ठीक है जी। और शादी के बाद इसने मेरी हमशीरा को घर से मार पीट के निकाल दिया था। उसके बाद हमारा इसके साथ केस चल गया। केस के बाद इसने हमारे ऊपर 5-6 जो हैं झूठे मुकदमात भी किए हैं।
जब उसमें ये नाकाम हो गया तो इसने आखिर में फिर आके जो है ना हमारी जो छोटी हमशीर है इसको कत्ल करके भाग गया, मफरूर हो गया। मुल्जिम इंतहाई चालाक और मक्कार शख्स है जो अपने किए पर शर्मिंदा होने के बजाय मुतमईन नजर आ रहा है और पुलिस की हिरासत में भी अदाकारी कर रहा है। जब उससे इस कत्ल के बारे में सवाल किया गया तो उसका जवाब भी इंतहाई मानेखेज था। ये सारा झूठा ड्रामा सारा इंशाल्लाह जब कोर्ट में जाऊंगा तो मैं पूरा इसका दिफा करूंगा और बताऊंगा कोर्ट में कि मेरे ऊपर किस तरह इल्जाम लगा और किस वजह से लगा है, मेरी जायदाद पर इनकी किस तरह नजरें हैं। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार तो कर लिया मगर वो ना तो अपने किए पर शर्मिंदा है और ना ही एक नौजवान लड़की को मौत के घाट उतारने के बाद शर्मिंदा दिखाई देता है। तफ्तीशी ऑफिसर का कहना है कि मुल्जिम 2017 में अपनी साली को कत्ल करने के बाद रूपोश हो गया था, जिस पर अदालत ने मुल्जिम को इश्तिहारी करार दे दिया था। इसने 2017 में अपनी साली को कत्ल किया था। कत्ल करने के बाद ये रूपोश हो गया था और मुख्तलिफ एरिया में ये घूमता रहा है। और ये हमारी बहुत अच्छी कज़न थी और बहुत ग्रेजुएट लड़की थी। MA इसका क्लियर था और LLB की भी एग्ज़ाम दे रही थी और माशाल्लाह इतनी जो है ना वो स्कॉलरशिप भी इस बच्ची को मिला था, लेकिन इस खालिद नवाज ने बड़ी बेदर्दी के साथ इसको जो है ना कत्ल कर दिया। DPO ने मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीम तश्कील दी और जब मुल्जिम भेस बदल कर वापस आया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसे कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। क्योंकि संगीन नवीयत का ये मुजरम इश्तारी था, हमारे DPO साहब ने एक खसूसी टीम तश्कील देकर DSP साहब की सरबराही में इसको गिरफ्तार करने का हुक्म सादर फरमाया। तो हमें पता चला कि ये शहर में आया हुआ भेस बदल करके फिर रहा है, तो मैंने और मेरी टीम ने अपनी कोशिश करने के बाद इस PO को गिरफ्तार कर लिया है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसको हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। बीवी की बहन को कत्ल करने के बाद मुल्जिम फरार हो गया और उसने ये समझ लिया कि अब उसे कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता, मगर पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब इस्तगासा साबित होने पर मुल्जिम को निशाने इबरत बनाना अदालत का काम है। सैयद फारूक हसन बुखारी, समा, अटक। एक शहर में खातून के हाथों बच्चा कत्ल हो रहा है तो दूसरे में बहनोई के हाथों साली को मौत की घाट उतारा जा रहा है, जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस दौर में इंसान का खून सफेद हो चुका है और वो लालच और हसद में आकर ये तक नहीं देखता कि वो जिसकी जान ले रहा है वो कोई गैर है या उसका करीबी रिश्तेदार। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।